और बड़ी खबर है, पोलैंड दौरे पर पहुंची यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर का किया दौरा। पोलैंड पीएम के साथ सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उर्सुला वॉन डेर लेन का बड़ा बयान, यूरोप को हथियारों के मोर्चे पर मजबूत करना होगा। तो देखिए, बड़ी खबर है, पोलैंड दौरे पर पहुंची हैं यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर का दौरा किया है, सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है उर्सुला वॉन डेर लेन ने। और ये तैयारियां देखिए बॉर्डर पर कैसे की जा रही हैं, सुरक्षा तैयारियां कैसे की जा रही हैं, ये वहां पर उन्होंने जायजा लिया। और फिर उनका बड़ा बयान भी सामने आया, यूरोप को मजबूत करना होगा। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर यानी आप समझिए बिल्कुल यूक्रेन के बगल और बिल्कुल यूक्रेन के बाद यूरोप का द्वार। तो यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी है। एक दिन में 500 से अधिक ड्रोन से प्रहार यह साबित कर रहा है कि रूस को यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने की कितनी जल्दबाजी है। अगस्त के आखिरी 2 दिनों में जिस तरह के हमले हुए हैं, उससे जाहिर हो गया है कि सितंबर का महीना यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आया है। पुतिन का नया लक्ष्य यूक्रेन के कई प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा करना है। यूक्रेन पर अब तेज रफ्तार से हमलों के बीच रूसी सेना आगे बढ़ रही है और खास तौर से रात में रूसी फौज अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है ताकि यूक्रेनी सैनिक पलटवार न कर सके। अगस्त में यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरी को जलाने का मिशन चलाया और अब सितंबर में रूस संपूर्ण कब्जे का मिशन शुरू कर रहा है। अगस्त महीने के आखिरी 2 दिनों में इस ऑपरेशन की रफ्तार के संकेत मिल चुके हैं। सितंबर की रात भी यूक्रेन पर भीषण प्रहार हुआ। ताकि ड्रोन और मिसाइल हमले से मचे कोहराम में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ सके। रूस ने शनिवार देर रात 142 ड्रोन से हमला किया। कुर्स्क, मिलेरोव और क्रीमिया से यूक्रेन पर यह हमला किया। यूक्रेन के कई प्रांतों को रूसी सेना ने निशाना बनाया। पिछले 3 दिनों से यूक्रेन ऐसे हमलों का सामना कर रहा है, इसीलिए यूक्रेन फौज ने भी रूसी प्रहार पर पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस के 126 ड्रोन को गिराने का दावा किया है, लेकिन रूस के 16 ड्रोन से 10 लोकेशन पर धमाके हुए। यूक्रेन की सेना जिस वक्त अपने शहरों को बचाने में जुटी थी, उस वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना बेहद तेज रफ्तार हमलों के बीच कब्जा मिशन को आगे बढ़ा रही है। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन, ये 4 ऐसे इलाके हैं जहां रूसी फौज के पास संपूर्ण कब्जा करने का आदेश है। रूसी सेना ने भी यूक्रेन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना को कुछ ही दिनों में बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। रूसी सेना के मुताबिक 1000 किलोमीटर के बड़े दायरे में रूसी सेना ने हमलों की शुरुआत की। 3500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। 149 ठिकानों पर अब रूसी सेना का कब्जा हो चुका है।
रूस की सेना लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही। इस वक्त ये साफ हो गया है कि यूक्रेनी फौज को और अधिक कमजोर करने के लिए रूसी सेना रात के वक्त विशेष अभियान चला रही। फ्रंट लाइन पर मोर्चा खोलने के साथ ही ओडेसा को फिर से टारगेट किया जा रहा है। ओडेसा पर शनिवार रात मिसाइलों से हमला किया। तो सितंबर में यूक्रेन के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। काला सागर के किनारे ओडेसा में रूस ने KH-101 मिसाइलों से हमला किया। रूस के हमले में यूक्रेनी बंदरगाह को काफी नुकसान हुआ है। यहां यूक्रेन का जहाज मरम्मत करने वाला सेंटर क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने भी नष्ट हो गए, जबकि कई अनाज गोदाम जिनमें अब हथियार होने का दावा किया जा रहा है वो नष्ट हो गए। रूसी सेना का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। लुहांस्क में रूसी सेना 99.7% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। डोनेट्स्क में करीब 80% कब्जा हो चुका है और करीब 20% इलाके में कब्जे के लिए युद्ध चल रहा है। ज़पोरिजिया के 74% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा है। खरसोन में भी रूस ने 76% इलाके पर कब्जा कर लिया है। राजधानी कीव पर रूस के हमले जारी हैं और कीव में एक बार फिर धमाकों की वजह से आग लगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि रूस यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने पूरी ताकत लगा दी है। यहां यूक्रेनी फौज को 3 तरफ से घेरने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल दोनों देशों की सेना डोब्रोपिलिया में एक दूसरे के आमने सामने है। रूस ने यूक्रेन के पावलोग्राद में केमिकल प्लांट को गेरान-2 ड्रोन से निशाना बनाया, जिसके बाद यहां मौजूद रॉकेट फ्यूल में आग लग गई। पावलोग्राद में यूक्रेन का प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यूक्रेन ने इससे पहले ब्रियांस्क में रूसी प्लांट को निशाना बनाया था। यूक्रेन के सेप्सन मिसाइल प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। पावलोग्राद में ही यूक्रेन रॉकेट फ्यूल बनाने में सक्षम था। पावलोग्राद के अलावा यूक्रेन में कहीं रॉकेट फ्यूल नहीं बनाया जाता। रूस इस बीच नए इलाकों पर लगातार कब्जा कर रहा है। क्रीमिया के करीब हमले रोकने के लिए खेरसोन पर भी रूस से लगातार हमले हो रहे हैं। खेरसोन पर हवाई हमले जारी है। रूस लगातार ड्रोन हमला कर रहा है। आर्टिलरी से भी प्रहार किया जा रहा है। रूसी सेना की रिपोर्ट के मुताबिक निप्रो में इस वक्त यूक्रेनी सेना का सबसे बड़ा जमावड़ा है। यूक्रेनी सेना के मोर्चों पर कब्जे के लिए रूस ने खास थर्मल डिवाइस का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसके जरिए रात के अंधेरे में भी यूक्रेनी सैनिकों को देखा जा सकता है और रात में ड्रोन से रूस यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रेनेड गिरा रहा है। तो रूसी सेना रात में विशेष अभियान चला रही है। रूस नई थर्मल इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जो पहले से बहुत शक्तिशाली है। इसके जरिए रात के अंधेरे में यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढकर उन पर ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं। रूस की नई तकनीक यूक्रेनी सैनिकों के संघार की वजह साबित हो रही है। फ्रंट लाइन पर कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर पर रात में अचानक हमले हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना पर फायरिंग हो रही है। रात में कब्जे के मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यूक्रेन के मुताबिक हर दिन रूसी फौज आगे बढ़ रही है। रूसी आर्मी ने यूक्रेन पर हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया। ये रूस का सुखोई 34 बॉम्बर है। भारी भरकम बम से लैस इस बॉम्बर को यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को नष्ट करने के लिए भेजा गया था।
यूक्रेन के हथियार गोदामों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन के गोदामों को खास तौर से टारगेट पर रखा गया है। ओडेसा में भी हथियार गोदाम टारगेट पर है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस सितंबर में विशेष अभियान की शुरुआत कर रहा है ताकि यूक्रेन के कब्जे अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। पहला हफ्ता बीतने के साथ ही बेलारूस में युद्ध अभ्यास की शुरुआत हो रही है और आशंका यह भी है कि सितंबर में 15 दिनों बाद कीव पर कब्जे का मिशन शुरू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।